Hello student. So in this video we will discuss about alkaloids. Okay, alkaloids से आप क्या समझते हैं? जनरल अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो alkaloids are the group of naturally occurring chemical compounds that have alkaline properties. ठीक है, and they are produced by various plants, fungi, animals and often have pharmacological effect on the human body. जैसे आपके पास कैफीन, निकोटीन, मॉर्फिन, क्विनिन इसके एग्जाम्पल आते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे पहले अल्कलॉइड टर्म को किसने आइडेंटिफाई किया था या इंट्रोड्यूस किया था, तो वो थे मिसनर, डब्ल्यू मिसनर, जिन्होंने 1819 में इस शब्द को आइडेंटिफाई किया था। उनके अकॉर्डिंग अल्कलॉइड्स आपके पास क्या थे? अल्कलॉइड्स वर बेसिक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट्स। सो मिसनर ने कहा कि अल्कलॉइड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें आपके पास नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा और वो आपको आइसोलेट कहाँ से मिलेंगे? प्लांट से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 1819 में इन्होंने ये बात की थी। फिर 1880 में आपके पास एक साइंटिस्ट आए, कॉनिंग्स। उन्होंने कहा कि अल्कलॉइड्स नेचुरली अकरिंग ऑर्गेनिक बेसिस है विच कंटेन अ पिरामिडीन रिंग, जिसमें के आपके पास पिरामिडीन रिंग होगी। तो 1819 वाली जो थ्योरी थी वो भी अपनी जगह ठीक थी कि इसमें नाइट्रोजन कंपाउंड होंगे। ठीक है, क्योंकि पिरिडिन में आपको पता है कि एरोमेटिक रिंग के साथ क्या होता है? एन अटैच्ड होता है। ठीक है, और इन्होंने इनको ऑर्गेनिक बेस का नाम दे दिया। उसके बाद अगेन ये थ्योरी मॉडिफाई हुई या डेफिनेशन को अगेन मॉडिफाई किया गया लेडेनबर्ग के द्वारा, जिन्होंने कहा कि आपके पास जो अल्कलॉइड्स है आर नेचुरल प्लांट कंपाउंड दैट हैव अ बेसिक कैरेक्टर एंड कंटेन एट लीस्ट वन नाइट्रोजन एटम इन अ हेटेरोसाइक्लिक रिंग। सो कोनिंग्स के अकॉर्डिंग वो थे ऑर्गेनिक बेस अल्कलॉइड्स। ठीक है, और लेंडनबर्ग ने क्या कहा कि आपके पास जो अल्कलॉइड्स है वो नेचुरल प्लांट कंपाउंड है, नॉट बेस। जरूरी नहीं है कि वो बेस ही है। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि इसमें आपके पास ये शो करेंगे, बेसिक कैरेक्टर तो शो करेंगे और उसमें एटलीस्ट एक नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट होना चाहिए। उसमें भी कंडीशन थी कि वो साइकिल कैसी होनी चाहिए? हेटेरोसाइकिल होनी चाहिए रिंग। ठीक है, अगेन द अबव डेफिनेशन इज नॉट कंप्लीट बिकॉज इट एक्सक्लूड मैनी सिंथेटिक कंपाउंड एंड मैनी कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज। तो अगेन क्या हुआ कि जो लेंडनबर्ग की थ्योरी थी वो भी क्या हुई? पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं कर पाई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये हमारे पास नेचुरल प्लांट के कंपाउंड्स है, बट ये आपके पास जो सिंथेटिक कंपाउंड्स है या फिर नेचुरल कंपाउंड्स है वो एनिमल की बॉडी से भी आपको प्राप्त हो सकते हैं, एनिमल सोर्स से भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, इसलिए ये थ्योरी भी इतनी मॉडिफाइड वे में नहीं आ पाई है अस्तित्व में। विद द डिस्कवरी ऑफ मोर एल्कलॉइड्स, टू मोर कैरेक्टरिस्टिक्स वर आइडेंटिफाई। दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर, जैसे जैसे एल्कलॉइड की ज़्यादा से ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन होती रही, उसके साथ साथ दो और हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक सामने आए, जिनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कहा? कैरेक्टरिस्टिक ने कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सिग्निफिकेंट फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब कि एल्कलॉइड्स आर द बेसिक नाइट्रोजीनियस प्लांट प्रोडक्ट्स। क्या कहा? एल्कलॉइड्स क्या है आपके पास? बेसिक नाइट्रोजन प्लांट प्रोडक्ट है एंड ये मोस्टली क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड पोजेस नाइट्रोजन हेटेरोसाइकिल्स एज द स्ट्रक्चर यूनिट विद द प्रोनाउंस्ड फिजियोलॉजिकल एक्शन। सो ये थी आपकी प्रॉपर डेफिनेशन फॉर एल्कलॉइड्स। ओके, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपके पास जितने भी बेसिक नाइट्रोजनियस प्लांट प्रोडक्ट है और वो साथ में कैसे होने चाहिए? ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए और उसमें नाइट्रोजनियस हेटेरोसाइकिल भी प्रेजेंट होनी चाहिए एज अ स्ट्रक्चर यूनिट। ठीक है, और साथ ही साथ उनका क्या होना चाहिए? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट या एक्शन होना चाहिए। ठीक है, सो द एवर डेफिनेशन मस्ट बी टेकन इन कंसिडरेशन केयरफुली बिकॉज सम कंपाउंड विच आर एल्कोलाइड डू नॉट लिमिट टू दिस डेफिनेशन while others which are not alkali limits to this definition। मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि जो आपके पास अभी लेटेस्ट डेफिनेशन है एल्कलॉइड्स की वो प्योरली सेटिस्फाइड कर रही है कि वो एल्कलॉइड की डेफिनेशन है, क्योंकि कुछ कुछ आपके पास कंपाउंड ऐसे हैं जो
इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी एल्कोलॉइड का नेचर शो नहीं करते हैं, जबकि कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जो एल्कोलॉइड का नेचर शो करने के बावजूद भी एल्कोलॉइड की श्रेणी में आते हैं। जैसे कि सबसे पहले हम थायमिन का एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। इवन थ्रो इट इज़ हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस, इट इज़ नॉट कंसिडर्ड एज एन एल्कोलॉइड बिकॉज इट इज़ यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड इन लिविंग मैटर। थायमिन को जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए थे, एल्कोलॉइड होने चाहिए थे, ठीक है। जबकि इसमें हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस भी प्रेजेंट है, फिर भी इसको एल्कोलॉइड कंसीडर नहीं किया जाता है, क्योंकि ये यूनिवर्सली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि पूरे यूनिवर्स में डिस्ट्रीब्यूट है लिविंग मैटर के अंदर। थायमिन जैसे डीएनए में थायमिन होता है, यू नो ना, जेनेटिक मटेरियल डीएनए, उसमें भी थायमिन होता है, लिविंग मैटर में थायमिन है, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपरली नहीं बोल सकते कि प्लांट से रिलेटेड है, क्योंकि यूनिवर्सली कहीं भी आपके एनिमल में भी प्रेजेंट होता है, प्लांट में, ठीक है। सो सेकंड हम एग्जांपल लेंगे नेचुरली अकरिंग ओपन चेन बेस लाइक choline, amino acid, phenylethylamine have marked physiological activity even then they are not placed in the class of alkaloid। आपके पास अमीनो एसिड है, ठीक है, वो आपकी क्या करे, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी तो शो करे, पर फिर भी आपके एल्कोलॉइड की श्रेणी में नहीं आते हैं। फिर है अ कंपाउंड लाइक कैफीन विद फुल्ली सेटिस्फाइड द डेफिनेशन ऑफ एल्कोलॉइड इज नॉट इंक्लूड इन एल्कोलॉइड। कैफीन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कैफीन का, क्योंकि ये फुली सेटिस्फाइड करता है कि ये एज अ एल्कोलॉइड आपके पास प्रेजेंट है, बट सब कुछ होने के बावजूद भी आप इसको एल्कोलॉइड की श्रेणी में नहीं डाल सकते हो। इसीलिए कहा गया है कि ये जो डेफिनेशन है ये फुली सेटिस्फाइड नहीं कर रही है कि आपके पास ये जो भी कंपाउंड्स है वो एल्कोलॉइड ही होंगे, ठीक है। पिपरीन इज कंसिडर्ड एन एल्कोलॉइड despite of being having no basic nature and any physiological activity। सो पिपरीन का इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि आपके पास एल्कोलॉइड कंसिडर किया गया है, जबकि इसके पास ना तो कोई बेसिक नेचर है, ना ही कोई फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी शो हो रही है। सो इसीलिए यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये लिमिट टू दिस डेफिनेशन सम कंपाउंड्स एल्कोलॉइड को शो करे हैं, और जो एल्कोलॉइड की कैरेक्टरिस्टिक को शो नहीं कर रही है वो एक्चुअल में एल्कोलॉइड भी हो सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट कुड बी कंक्लूडेड दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन एल्कोलॉइड्स ड्यू टू ग्रेट डाइवर्सिटी एंड कम्प्लेक्सिटी इन द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोलॉइड। ऑक्यूरेंस ऑफ एल्कोलॉइड्स में हम बात करते हैं कि आपके जो एल्कोलॉइड है वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो अबाउट 20,000 एल्कोलॉइड्स आर नोन। सो 20,000 एल्कोलॉइड आपके पास प्रेजेंट है टिल डेट, मोस्ट बीइंग आइसोलेटेड फ्रॉम प्लांट, और ज़्यादातर कहाँ से आइसोलेट किए गए हैं, प्लांट से आइसोलेट किए गए हैं। दे आर फाउंड इन एबंडेंस इन हायर प्लांट्स फैमिलीज। सो कहाँ पर ये सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, हायर प्लांट की जो फैमिलीज है उनमें, पर्टिकुलरली डाइकोटिलेडोन्स, बट लेस फ्रीक्वेंटली इन लोअर प्लांट्स एंड फंगी। तो सीधी सी बात है कि जो आपके पास एल्कोलॉइड है वो हायर प्लांट फैमिली में प्रेजेंट रहेंगे, और टिल डेट आपके पास 20,000 से ज़्यादा एल्कोलॉइड प्रेजेंट है, ठीक है। और ये कम कहाँ पाए जाते हैं, लोअर प्लांट एंड फंगी में। एल्कोलॉइड हैव ऑल्सो बीन फाउंड इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मेराइन ऑर्गेनिज्म सच एज एल्की, नैनोफ्लैजिलेट एंड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स सच एज इंसेक्ट, टोड्स, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं कि आपको ये प्लांट से ही मिलेंगे, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, मेराइन ऑर्गेनिज्म में जैसे एल्गी होगी, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हो गए, ठीक है, इंसेक्ट हो गए, टोड्स हो गए, उनमें भी आपके पास एल्कोलॉइड प्रेजेंट होते हैं, राइट। एल्कोलॉइड अकर इन दी फॉलोइंग फॉर्म। सो एल्कोलॉइड आपके पास फ्री बेस की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है, जैसे कि निकोटीन, आपका इसमें एग्जाम्पल दे सकते हो, ठीक है। फिर है सेकेंड सॉल्ट्स विद ऑर्गेनिक एसिड्स, ये इसकी हाँ बस सेकेंड फॉर्म है। ड्यू टू बेसिक नेचर ऑफ एल्कोलॉइड दे फॉर्म सॉल्ट्स विद ऑर्गेनिक एसिड्स लाइक एसिटिक, ऑक्सैलिक, सिट्रिक, मैलिक, लैक्टिक, टार्टेरिक, टैनिक, एक्टोनिक्टिक एसिड एक्सेट्रा। और एल्कोलॉइड आपके पास प्रेजेंट हो सकते हैं ग्लाइकोसिडल फॉर्म में भी। सम एल्कोलॉइड अकर एट द ग्लाइकोसाइड्स ऑफ शुगर लाइक सुक्रोज, ठीक है, ग्लैक्टोज एक्सेट्रा। एल्कोलॉइड्स ऑफ सोलेनम एंड
वेराट्रम ग्रुप। फिर है फोर्थ, एज एमाइड्स ऑफ ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में भी आपके पास एल्कलॉइड प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे पिपरीन, ठीक है। एज एस्टर ऑफ ऑर्गेनिक एसिड की फॉर्म में रह सकते हैं कोसिन एंड सॉल्ट्स ऑफ सेम एसिड। सो ये थी अक्यूरेंस ऑफ एल्कलॉइड के बारे में कुछ डिस्कशन। सो सीजन, एज, प्लांट लोकेशन आर द फैक्टर विच अफेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ एल्कलॉइड्स इन प्लांट। सो आपके पास क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसे कौन से फैक्टर है जो इफ़ेक्ट करते हैं आपकी कंसंट्रेशन, ठीक है, प्लांट में। तो आपके पास आता है सीज़न कौन सा सीज़न लगा है, एज कितनी है, प्लांट की लोकेशन क्या है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। एंड इट इज़ इन्वेस्टिगेटेड दैट सिंपल एल्कलॉइड आर ऑफन फाउंड इन डिफरेंट प्लांट्स whereas the complex alkaloid in one species or genus of a family। तो ये ऑफनली देखा गया है, इन्वेस्टिगेट किया गया है, जो आपके पास सिंपल एल्कलॉइड्स है वो फाउंड कहाँ होंगे, डिफरेंट प्लांट में होंगे सिंपल एल्कलॉइड, ठीक है। जो कम्प्लेक्स टाइप के एल्कलॉइड है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एक ही स्पीशीज़ में या एक ही जीनस की फैमिली में, राइट। फिर बात करते हैं फंक्शन ऑफ एल्कलॉइड्स। एल्कलॉइड्स का क्या क्या फंक्शन होता है स्पेसिफिकली हम प्लांट के रिस्पेक्ट में देखते हैं। सो एल्कलॉइड आर अ डाइवर्स ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स फाउंड इन वेरियस स्पीशीज ऑफ प्लांट। सो आपका जो एल्कलॉइड है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है प्लांट में, जैसे कि डिफेंस मैकेनिज्म में एल्कलॉइड की जो मदद है वो कैसे होती है। इट ऑफन एक्ट एज डिफेंस mechanism against herbivores and pathogen. Many alkaloids have bitter taste and are toxic, and they act as deterrents to prevent animals for consuming the plant, ठीक है। जैसे कि निकोटीन इन टोबैको प्लांट एक्ट एज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड। तो आपने टोबैको का प्लांट देखा होगा, आपको पता है कि टोबैको में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो निकोटीन एज अ नेचुरल इंसेक्टिसाइड वहाँ पे काम कर रहा है और आपको मतलब डिफेंड कर रहा है प्लांट को किसी भी पैथोजन के अटैक से या फिर हार्बीवोरस के अटैक से, ठीक है। सेकंड है रिप्रोडक्शन। एल्कलॉइड आल्सो पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्शन प्रोसेस ऑफ प्लांट। सम एल्कलॉइड असिस्ट इन पोलन ट्यूब ग्रोथ, एडिंग इन फर्टिलाइजेशन एंड ensuring सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन। सो इनका रोल आपकी रिप्रोडक्शन में भी रहता है। थर्ड है अट्रैक्शन ऑफ पॉलिनेटर। पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए भी ये अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं, जैसे सर्टेन एल्कलॉइड आर इन्वॉल्व इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर सच एज बीज, बटरफ्लाइज ऑफ द फ्लावर्स। अगर ये पॉलिनेटर को अट्रैक्ट करेंगे तो आपकी जो पॉलिनेशन है वो बेटर वे में हो जाएगी। सो दिस कंपाउंड कैन हैव अ प्लेजेंट एरोमा एंड variant color that entice pollinator, increase the chance of successful pollination and fertilization, जो कि मैंने आपको बता दिया है। फिर है एलियोपैथी। एल्कलॉइड कैन इनिबिट द ग्रोथ ऑफ नियर बाई प्लांट्स, अ फिनोमिना नोन एज एलियोपैथी। तो एलियोपैथी क्या होता है, जब एल्कलॉइड इनिबिट कर देगा, इनिबिट मतलब कि रोक देगा, जो आपके आस मतलब जो प्लांट है उसके आसपास के जो पेड़ है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर देगा, उस फिनोमिना को कहते हैं एलियोपैथी, ठीक है। सो दिस प्लेज अ रोल इन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज एंड मे हेल्प सर्टेन प्लांट्स एस्टेब्लिश डोमिनेंस इन अ पर्टिकुलर एरिया। उसकी वजह से क्या होगा कि ये कंपटीशन का रोल वहाँ पे प्ले कर देता है और जो खुद का प्लांट है एल्कलॉइड वाला उसको एस्टेब्लिश कर देता है, ज़्यादा एरिया में फैला देता है अपने आप को। सो एल्कलॉइड इस वे में भी फंक्शन अदा करता है प्लांट में। फिर है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। मैनी एल्कलॉइड पोजेस मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एंड हैव बीन यूज्ड इन ट्रेडिशनल मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग वेरियस एलिमेंट्स। सो एल्कलॉइड मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ देते हैं, जैसे कि मॉर्फिन, क्विनिन, ठीक है, कोल्चिसाइन। इनके पास क्या होती है, एंटी मलेरियल एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब कि ये हमें मलेरिया से बचाते हैं और इन्फ्लेमेशन की प्रॉपर्टी से भी रिकवर कर देते हैं। सो इट इज़ अबाउट दैट अबाउट 85 to 95% plant perform their normal activity without involving alkaloid. The significant function of the alkaloid within the plant
स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। सो आपके पास जो एल्कलॉइड है, ठीक है, उनका जो फंक्शन है प्लांट में वो क्लियरली अंडरस्टूड नहीं हुआ है अभी तक। इसीलिए कहा गया कि 85 to 95% प्लांट की जो फॉर्मेशन हो रही है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ है, वो बिना एल्कलॉइड के भी हो सकती है। इसीलिए जो उसकी इन्वेस्टिगेशन है वो अभी चल रही है, ठीक है। इसलिए बोला कि द सिग्निफिकेंट फंक्शन ऑफ द एल्कलॉइड विद इन द प्लांट स्टिल अंडर इन्वेस्टिगेशन। फिर बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्कलॉइड की। एल्कलॉइड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो सबसे पहले तो एल्कलॉइड आर जनरली क्रिस्टलाइन इन नेचर, क्रिस्टलाइन है नेचर में, बट फ्यू एमॉर्फस। और कुछ है कि आपके पास एमॉर्फस भी है। और लिक्विड एल्कलॉइड्स जैसे कि कोनिन एंड निकोटीन हो गए ऑल्सो फाउंड। सो बेसिकली देखा जाए तो आपके पास एल्कलॉइड क्रिस्टलाइन भी होंगे, एमॉर्फस भी होंगे और लिक्विड भी होंगे। और ज़्यादातर जो एल्कलॉइड है वो कैसे है, कलरलेस है, ठीक है। सम आर कलर्ड, कुछ आपके कलर्ड भी है, जैसे कोल्चिसाइन बर्बेरिन, इसका कलर कैसा होता है, येलो होता है। बिटानिडीन का कलर होता है ऑरेंज। ओके, सो कैफीन, एफिड्रिन, कोडीन, कोल्चीन, पिलोरोकैर्पिन इज एक्सेप्शनली soluble in water, and morphine, थियोब्रोमिन एंड थियोफाइलिन आर soluble in organic solvent। तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी की बात की गई है कि कौन से सॉल्युबल है कौन से सॉल्युबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द एल्कलॉइड्स आर लीवोरोटेटरी। ज़्यादातर आपके पास एल्कलॉइड क्या है, लीवोरोटेटरी है, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑल्दो आप फ्यू आर डेक्सोरोटेटरी, जैसे कि कोनिन आपके पास कैसा है, डेक्सोरोटेटरी है। और वाइल फ्यू आर ऑप्टिकली इनएक्टिव, कुछ आपके पास ऑप्टिकली इनएक्टिव है, जैसे कि पापावेराइन। जनरली द एल्कलॉइड आर बिटर इन टेस्ट एंड हैव प्रोनाउंस्ड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी। मेडिसिनल यूज़ क्या है एल्कलॉइड्स का, मेडिसिनल यूज़ ऑफ एल्कलॉइड्स। सो एल्कलॉइड्स आर यूज्ड एज एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी कैंसर, एनाल्जेसिक, एनेस्थेटिक, एंटी माइक्रोबियल, एंटी फंगल एक्सेट्रा। तो देखो आपके पास कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ है, 5-6 है ना। एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, एंटी कैंसर भी है, एनाल्जेसिक भी है, एनेस्थेटिक भी है, एंटी माइक्रोबियल भी है, एंटी फंगल भी है। तो इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए, ठीक है। तो मॉर्फिन एक पास इम्पॉर्टेंट एल्कलॉइड है जो आपको पेन में रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। बट यही है कि उसके एडवांटेज भी है, अगर आप उसको एडिक्टिव फॉर्म में ले लो उसकी एडिक्शन लग जाती है, यू नो ना। फिर आता है हमारे पास मिथाइल ईथर, इज द डेरिवेटिव ऑफ मॉर्फिन, पोजेस एन एक्सीलेंट एनाल्जेसिक एक्टिविटी एंड इज नोन एज रिलेटिव नॉन एडिक्टिव। तो मिथाइल ईथर आपके पास थोड़ा नॉन एडिक्टिव है और ये हेल्प करता है, हमारे पास एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करता है, ठीक है। सो आपके देखो तो सर्जरी में भी यूज़ होते हैं एल्कलॉइड्स, जैसे कि ट्यूबोक्यूरिन। क्यूरिन इज एन एल्कलाइड दैट इज इंग्रेडिएंट ऑफ पॉइजनस क्यूरिया। इट इज़ यूज्ड इन सर्जरी एज अ मसल रिलैक्सेंट। सो बहुत सारे यूज़ देखने को मिलते हैं आपके पास, जैसे क्विनोइन। क्विनिन इज़ अ पावरफुल एंटी माइक्रोबियल एजेंट है। क्यों, क्योंकि इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय सिंथेटिक ड्रग्स। ये सब बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव भी है और साथ ही साथ लेस टॉक्सिक भी है, टॉक्सिसिटी इतनी ज़्यादा इसकी नहीं है। और नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कलॉइड्स। सो देयर इज़ नो डिफाइंड नोमेनक्लेचर इज डिजाइंड फॉर एल्कलॉइड ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। सो कोई भी डिफाइंड नोमेनक्लेचर नहीं है, फिर भी यहाँ पे कुछ मेथड है जो यूज़ किए जाते हैं, जो आपके पास मतलब नेम्ड एल्कलॉइड प्रेजेंट है टिल डेट, ठीक है। प्लांट फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड, जैसे यहाँ पे फैमिलीज दी गई है, पापावेरिविनुम, पापाएवर एंड सोमिनिफेरम एंड बर्बेरिन फ्रॉम बर्बेरिस वल्गैरिस एल। अकॉर्डिंग टू देयर फिजियोलॉजिकल एक्शन, एग्जाम्पल मॉर्फिन। मॉर्फिन का मतलब होता है गॉड ऑफ ड्रीम्स। निकोटीन, निकोटीन का मतलब होता है ग्रीक वर्ड्स में नार्कोसिस को लिया गया है टू बी नर्व, ठीक है। एमिटीन, एमिटीन का मतलब होता है टू वॉमिट। फिजियोलॉजिकल एक्शन के बेस पे इसका नोमेनक्लेचर हम ले सकते हैं। फिर है आफ्टर द नेम ऑफ डिस्कवरी,
डिस्कवरी के बाद, जैसे कि पीजी पिलिएटर ने डिस्कवर किया था एक एल्कोलॉइड जिसका नाम दे दिया इन्होंने पिलिटीरीन ग्रुप। माइनर एल्कोलॉइड हैव बीन नेम्ड बाय एडिंग वन प्रीफिक्स और सफिक्स टू द नेम ऑफ प्रिंसिपल एल्कोलॉइड, एग्जाम्पल चिंचोना सीरीज। Prefix such as epi, iso, neo, pseudo, etc. have been used to designate isomeric or slightly modified structures. The prefix nor is used to denote the structure which do not have methyl group attached to the nitrogen atom. फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कलॉइड्स, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।